खबर लखनऊ से है, जहां द केरला स्टोरी फिल्म को लेकर जमकर राजनीति गर्मा गई है। कुछ राज्यों में इसे बैन किया जा रहा है तो कुछ इसे टैक्स फ्री करने की मांग कर रहे हैं। इस बीच अब उत्तर प्रदेश में इसे टैक्स फ्री कर दिया गया है, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद ट्वीट कर फिल्म को टैक्स फ्री करने की बात कही है। सीएम जल्द से जल्द अपने पूरे मंत्रिमंडल के साथ स्पेशल स्क्रीनिंग में फिल्म देख सकते हैं। गुजरात के गुजराती विपुल शाह ने एक झूठ और फरेब के आधार पर फिल्म बनाई है मुसलमानों को बदनाम करने के लिए, द केरला स्टोरी। और भारत जैसे महान देश के प्रधानमंत्री विपुल शाह की झूठ और फरेब के आधार पर बनी हुई फिल्म द केरला स्टोरी का प्रचार कर रहे हैं। विपुल शाह, अगर तुम्हें फिल्म बनाना थी तो तुम गुजरात के रहने वाले हो, बहुत से मुद्दे गुजरात में हैं। अगर बनाना थी फिल्म तो बिल्किस बानो पे बनाते, जिनको संस्कारी ब्राह्मण कहा गया, बलात्कारियों को, उस पर फिल्म बनाते। अगर फिल्म बनाना थी तो बाबू बजरंगी बनाते, माया कोडनानी पे बनाते, स्वामी चिन्मयानंद पे बनाते, स्वामी नित्यानंद पे बनाते, आसाराम बापू पे बनाते, कुलदीप सेंगर पे बनाते। बहुत से मुद्दे हैं, ये सच्ची घटनाएं थी, इन पे बनाओ फिल्म। प्रधानमंत्री प्रचार कर रहे हैं फिल्म का, और प्रधानमंत्री जी की देखा देखी उनकी टीम के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उसको टैक्स फ्री कर दिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी लाइन में आ गए, उन्होंने भी कहा कि उत्तर प्रदेश में केरला स्टोरी टैक्स फ्री। केरला स्टोरी को टैक्स फ्री करने से उत्तर प्रदेश की, मध्य प्रदेश की जनता को क्या फायदा, या उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के हिंदुओं को क्या फायदा? अगर आपको टैक्स फ्री करना था तो केरला स्टोरी को टैक्स फ्री ना करिए, दूध दही ये टैक्स फ्री कीजिए, रोड टैक्स फ्री कीजिए, बिजली का बिल फ्री कीजिए, वाटर टैक्स फ्री कीजिए, सीवर टैक्स फ्री कीजिए, बच्चों की फीस फ्री कर दीजिए स्कूलों में। और अगर बहुत आपको मोहब्बत है उत्तर प्रदेश से और मध्य प्रदेश से, तो जो पेट्रोल पे 60-60 रुपए वसूली हो रही है डीजल पे, इसमें सब छूट देकर आप इसको जीएसटी में लेकर आइए। आप इसमें तो छूट दे नहीं रहे। अगर आपको लगता है कि टैक्स फ्री करने से उत्तर प्रदेश की आवाम का फायदा होगा तो बताइए क्या फायदा होगा उत्तर प्रदेश की आवाम का? टैक्स फ्री करने से तो सिर्फ एक गुजरात के गुजराती का फायदा होगा, और वो भी झूठी फिल्म का टैक्स फ्री कर रहे हैं आप। ये तो एक प्रोपेगेंडा है और हम लोग इसका विरोध करते हैं। नमस्कार, मैं सत्यम पांडे, भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा रामनगर वाराणसी से उपाध्यक्ष। सर, मेरा सवाल है कि केरला फाइल आने से पहले बहुत दिन तक विवादों में रहा जी। लेकिन आपने जो मांग की माननीय मुख्यमंत्री जी से कि उत्तर प्रदेश में इसको टैक्स फ्री किया जाए, वो मांग आपकी स्वीकार हुई जी। आप मुख्यमंत्री जी को किस तरह से आभार व्यक्त करना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश में टैक्स फ्री हुआ है ये जी? सर्वप्रथम माननीय मुख्यमंत्री जी को हम हृदय से धन्यवाद देते हैं, साथ ही साथ आपके चैनल का भी धन्यवाद करते हैं, आपके माध्यम से हमारी बात उन तक पहुंची। रही बात हमारी मांग की, तो ये सिर्फ हमारी मांग नहीं है, हम तो सिर्फ आवाज हैं, माध्यम हैं। ये पूरे प्रदेश, पूरे देशवासियों की मांग थी। मांग इसलिए कि ये जो बाहर जो विवाद जो हम शुरू से सुनते हैं कि मूवी विवादों में घिरी हुई है, इसमें विवाद इस विषय पे है कि दो समुदायों को आपस में लड़ाने का, उनमें बहुत सारी विकृति पैदा करने की कोशिश की जा रही है। उस मिथ्य को घटाने के लिए, कम करने के लिए या पूर्ण रूप से खत्म करने के लिए सच्चाई को देखना बड़ा आवश्यक है। टैक्स फ्री करने से जो है देखने वालों की संख्या बढ़ेगी, और कहीं न कहीं ये जो मिथ्य बन रहा है, ये जो विरोधाभास पैदा हो रहा है, उसमें जो है कमी आएगी। क्योंकि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। जिस विषय पे जो है विवाद पैदा किया जा रहा है कि नहीं एक धर्म विशेष को जो है टारगेट किया जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत सारी चीजें होती हैं, आप सभी को पता है। अन्य कई मुस्लिम कंट्रीज में देखिए आतंकवाद वहां भी है, तो हम उसको धर्म से नहीं जोड़ सकते। हम सभी धर्म का जो है सम्मान समान रूप से करते हैं। धन्यवाद। मुख्यमंत्री जी देखने भी जा रहे हैं अपनी कैबिनेट के साथ में इस फिल्म को, कितना फर्क पड़ेगा उनके लिए? जी बिल्कुल, बहुत ही ज्यादा फर्क पड़ेगा। जब किसी प्रदेश का एक सर्वोच्च पद पे बैठा हुआ व्यक्ति जो पूरे प्रदेश का नेतृत्व कर रहा है, जो वो व्यक्ति किसी चीज को वैल्यू देता है, किसी चीज को बड़े रंग पे सम्मान देता है, तो जाहिर सी बात है वो चीज एक बड़े ओहदे पे आ जाती है। तो
अगर वो अपनी पूरी कैबिनेट के साथ 12 तारीख को ये मूवी देखने जा रहे हैं तो बिल्कुल इस मूवी का जो है अपना एक स्तर बनेगा और इससे कहीं ना कहीं एक अच्छा संदेश जाएगा। सर, पहला सवाल आपसे ये है कि उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव हुआ है, पहला चरण हो चुका, दूसरा चरण 11 को होना है, 11 मई को। पहले चरण में जो वोट परसेंटेज रहा वो बहुत कम रहा। आगे दूसरा चरण है उत्तर प्रदेश में। भारतीय जनता पार्टी आगे आगामी 2024 का लोकसभा का चुनाव है, इस चुनाव को किस तरीके से देख रहे हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी अपने जो मेयर है वो प्रत्याशी को बना पाएगी कि नहीं पाएगी? जी बिल्कुल, निश्चित तौर पे हम इस चुनाव को जीत रहे हैं और बहुत ही अच्छे संख्या से जीत रहे हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, कोई शक नहीं है। बहुत अच्छे परसेंटेज से हम ये चुनाव जीत रहे हैं। सर, इसी से जुड़ा एक सवाल है जी कि जब चुनाव की बात होती है तो अभी एक फिल्म बहुत जोर शोर से चल रही है और इसका प्रचार खुद तमाम भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज नेता कर रहे हैं। केरला फाइल की बात हो रही है कि केरला फाइल में जब कर्नाटक में चुनाव हो रहा है और चुनाव के समय में ये विपक्ष का ये आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक प्रोपेगेंडा है केरला फाइल। आप इस केरला फाइल को समाज को किस नजरिए से देखते हैं और केरला फाइल देखना क्यों जरूरी है? देखिए, पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो एक नई बात कही जा रही है कि द केरला फाइल्स जो है वो बीजेपी का प्रोपेगेंडा है। पहली बात कि इस विषय को इस तरीके से ना देखा जाए कि ये बीजेपी की है या कांग्रेस की है या किसी अन्य पार्टी की है, क्योंकि ये मूवी है, मूवी किसी पार्टी के माध्यम से नहीं आई है, ठीक है। और दूसरी बात, कोई मूवी जब बनती है तो ऐसा तो है नहीं कि एक दिन में बनती है या 2 दिन में बनती है। बड़े पर्दे की मूवी है, काफी लंबा समय लगता है, साल 2 साल 10 साल 5 साल का भी समय लगता है। तो इस बात को इस तरीके से देखना कि नहीं 24 का चुनाव है इसलिए ये मूवी बनी है या ऐसी कोई बात है इसलिए ये मूवी बनी है, तो मूवी को पार्टी से जोड़ना हमें नहीं लगता कि ये कहीं भी सही है। मूवी को एक हिंदुस्तानी बन के देखा जाए, मूवी को जो है किसी पार्टी से न जोड़ के खुद से जोड़ के देखा जाए, अपने देश में क्या समस्याएं रहीं, कैसे क्या हुआ, इन सब चीजों को देखते हुए इसको उस नजरिए से देखा जाए, ना कि किसी पार्टी के नजरिए से देखा जाए। इस मूवी का किसी भी पार्टी से कोई संबंध नहीं है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने इस मूवी देखने के लिए टैक्स फ्री कर दिया और इसके बाद कहते पश्चिम बंगाल में जो है इसको बैन करने की बात की जा रही है। ये जिस तरह से आपने कहा कि समाज को देखना चाहिए, तो फिर उत्तर प्रदेश में टैक्स फ्री होता है और एक जगह बैन होने की बात होती है, क्या आप इसको समझते हैं? देखिए, इस विषय पे एक ही बात कहना चाहूंगा। हालांकि पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी जी बहुत वरिष्ठ है हमसे, उनके विषय पे कुछ वैसा कहना उचित तो नहीं होगा। फिर भी एक कहावत है, खिसियानी बिंगी खंभा नोचे। कुछ भी नहीं होना है, मूवी बैन करें या जो भी करें, जिसको देखना होगा तमाम सुविधाएं हैं इंटरनेट के माध्यम से, सोशल मीडिया के अन्य प्लेटफॉर्म से, जिसे देखना होगा वो तो देखेगा ही देखेगा। आप बहुत ज्यादा कर सकते हैं, 1-2 पर्दे पे बैन कर सकते हैं, आप थिएटर में बैन कर सकते हैं, कि जिसको जहां से देखना होगा, जिसको जहां से जानकारी लेनी होगी वो तो लेगा ही लेगा। और रही बात ममता बनर्जी जी की, तो जग जाहिर है, कोई नई बात नहीं है, सबको पता है कि उनकी राजनीति किस विषय पर टिकी हुई है, किन मुद्दों पर टिकी हुई है। तो अपना विषय, अपना मुद्दा, अपना पक्ष मजबूत रखने के लिए उन्होंने ऐसा किया है, बाकी और कोई बड़ी बात इसमें नहीं है। एक आखिरी सवाल करके हम खत्म करेंगे सर। सवाल ये है कि जब भी चुनाव आता है, ये आरोप आप लोगों पे लगता है, जब भी चुनाव आता है इस तरह की फिल्में निकाल जाती है, द कश्मीर फाइल निकाल दी जाती है, द केरला फाइल निकाल दी जाती है, और उसके बाद और जब चुनाव में इस तरह की फिल्में निकालती है, तो आखिर यही सवाल यही विपक्ष की तरफ से बनता है कि जब चुनाव के समय में इस तरह की फिल्में क्यों निकाली जाती है और इसकी क्या प्लानिंग पहले से की जाती है? ये इस पे आप अपना कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मैं एक बात आपको साफ कर देना चाहता हूं। जैसे कभी कभी होता है ना कि हमारी बॉडी में कहीं चोट लगी है और वहां दोबारा चोट लगे तो महसूस होता है कि बाबा यही चोट क्यों लग रही है। समझिएगा इस बात को बहुत गंभीरता से, हमें ऐसा महसूस होता है। वैसे आए दिन हमारे यहाँ हमारे शरीर में कई जगह चोट लगती रहती है, लेकिन महसूस नहीं होता, क्योंकि कोई गंभीर चोट लगी होती है, उस पर जब चोट लगती है तो होता है कि यही चोट क्यों लग रहा है। उसी तर्ज पे हर साल कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रदेश में चुनाव होता ही है। ऐसा तो नहीं है कि नहीं 5 साल में इकट्ठा एक बार ही चुनाव होता है। समझिएगा बात को। अभी जैसे वर्तमान में क्या है, कर्नाटक में चुनाव हो रहे हैं, अभी 24 में फिर चुनाव होंगे, 25 में किसी अन्य राज्य में चुनाव होंगे, 26 में किसी अन्य राज्य में चुनाव होंगे, तो आखिर मूवी निकले कब? तो इस बात को इससे जोड़ना कि नहीं चुनाव के टाइम पे ही मूवी निकलती है, ऐसी कोई बात नहीं है। मूवी के निकलने का समय अपना है और चुनाव का समय अपना है। मूवी जब भी निकलेगी,
कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रदेश में, राज्य में, नगर में चुनाव तो होते ही रहेंगे। तो इस चुनाव को मूवी से जोड़ना हमें नहीं लगता कि कहीं से सही है। तो आपसी एकता की बात करते हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री खुद भी करते, सबका साथ सबका विकास। केरला फाइल आपके नजरिए से आप क्या देखते हैं आप इसको? मैं समझता हूँ केरला फाइल्स जैसी मूवियाँ समाज में पहले गुजरी हुई विसंगतियों के बारे में आने वाले समाज को उसके विषय में बताती हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि समय की जहाँ तक बात है, भारतवर्ष में ऐसा कोई भी 6 महीने नहीं बीतते जिसमें पूरे देश भर में किसी न किसी नगर निकाय के हों, चाहे ग्राम सभा के हों, चाहे लोकसभा के हों, चाहे विधानसभा के हों, कहीं ना कहीं कोई ना कोई चुनाव हर 6 महीने पे गठित होते रहते हैं। केरला फाइल जैसी मूवियाँ जो हैं, मैं समझता हूँ कि जहाँ तक के नफरत की बात है, ये नफरत नहीं फैलाती हैं, जागरूकता फैलाती हैं। और समाज में जो चीज़ें घटित हुई हैं उन्हीं के आधार पर, उन्हीं को दर्शाते हुए ये पिक्चरें बनी हुई हैं। मैं समझता हूँ देखना चाहिए, आपसी सौहार्द से देखना चाहिए। और जिन क्षेत्रों में ये घटनाएं घटित हुई, क्योंकि हम तो उत्तर प्रदेश लखनऊ में रहते हैं, हमारे यहाँ तो गंगा जमुनी तहजीब है, यहाँ सभी प्रेम से रहते हैं, परंतु कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर इस प्रकार की घटनाएं घटित होती हैं, तो मुझे लगता है सर्व समाज को, हिंदुओं को, मुसलमानों को, सिखों को, बौद्धों को, जैनों को, ईसाइयों को, पारसियों को, हर समाज के व्यक्ति को मिल करके जागरूकता फैलानी चाहिए। ऐसी क्षेत्रों में जहाँ इस प्रकार की घटना होती है उसका खंडन करना चाहिए और वहाँ के लोगों से भी और यहाँ के लोगों से भी आग्रह करना चाहिए कि इस पिक्चर को जरूर देखें, जिससे ऐसी जागरूकता समाज में रहे। जागजी, आपने फिल्म देखी, अगर आपने फिल्म देखी है तो आपको कुछ ऐसा लगा हो उस कंटेंट में, आपको क्या लगा कि ये वाकई ये जो पार्ट है फिल्म का, ये देखना समाज को बहुत जरूरी है, आपको लगा कोई ऐसा? मुझे लगता है कि पूरी पिक्चर में जितने भी कंटेंट हैं, जब कोई व्यक्ति किसी से विश्वासघात करता है तो वो तब तक विश्वासघात नहीं कर सकता जब तक आपका विश्वास उसके ऊपर पैदा ना हो। तो मैं समझता हूँ कि इस पिक्चर में जो मैंने देखा, मैंने जो समझा कि ये एक क्षणिक निर्णय नहीं है, योजनाबद्ध तरीके से पूर्वाग्रह के तहत समाज में कुछ चीजों को एक, मैं कैसे कह सकता हूं, मैं ये कह सकता हूं कि समाज को विभाजित करने के लिए और एक विशेष लोगों को तोड़ने के नजरिया रखते हुए ये एकदम बहुत उच्च स्तर से कई एकदम षड्यंत्रकारी होकर, षड्यंत्र रच करके इन चीजों का क्रियान्वयन होता है। और मैं समझता हूँ कि समाज के हर व्यक्ति को जो है इसके प्रति जागरूक होना। आखिरी सवाल आपसे कर लेते हैं। गुजरात के